चलिए भाई, हम लोग जो है आपका बुक का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर के माध्यम से जो है हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर आप आराम से अपने घर में देखें तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या होता है? एक पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी, या एक चुटकी आप खैनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इनके लेखक कौन है भाई? इनके लेखक है मनोहर मालवंकर। अब रहा मनोहर मालवंकर, बी मतलब होता बर्थ, यानी जन्म कब हुआ? तो 1913 में हुआ। इज ए वेल नॉन, यानी वो जाने माने। जाने माने क्या है? वेल नॉन। वेल नॉन, वेल नॉन का मतलब होता है जाने माने, मतलब उनको सारे लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है। अब वो नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी वो क्या है? लघु कहानियों के लेखक हैं। और इनकी किताबें लगभग 25 पब्लिकेशन में छपता है। ठीक है। इनकी कहानियाँ लगभग कितने पब्लिकेशन में छपता है? तो भाई 25 पब्लिकेशन में छपता है। तो पब्लिकेशन किसको कहते हैं भाई? जैसे आपका भारतीय भवन वो पब्लिकेशन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स वो पब्लिकेशन हो गया, तो उसमें जो है किताबें इनकी छपती है। अब उनका इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी उनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं जो दिया गया है, तो क्या है? तो आपका दिया गया है भाई, देख लीजिए, आपका डिस्टेंट ड्रम है, उसके बाद है द प्रिंसेस है, मैन इन सियांग है, उसके बाद है बॉम्बे बिवेयर है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब ये कहा गया है कि ये जो स्टोरी जो है किनसे लिया गया भाई? द प्रेजेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ये पिंच ऑफ सनफ टेकन फ्रॉम, लिया गया है ये कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है। ये लाइन भाई याद रखिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछता भी है। और ये कहानी क्या है? विट से भरा, चतुराइयों से भरा हुआ और साहस से भरा हुआ है। और द रीडर्स एक्साइटमेंट इन बिल्ड अप द थ्रू द एक्यूरेसी, यानी जो रीडर्स होते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, यानी उनको हमेशा ये लगता है कि भाई आगे कौन सा घटना घटा, या नानू काका जो है इसके आगे क्या किए। तो उनको जो है ये चीज़ जो है इस कहानी में बना हुआ रहता है। ये जब तक कहानी वो पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो उनको जो है मतलब हमेशा छटपटी लगा हुआ रहेगा मतलब। ठीक है। तो ये एक बीच में जो है कॉमेडी का भी तड़का दिया गया है। तो आप लोग इस कहानी को बिल्कुल जो है बने हुए रहिए, और बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब देखिए अगला में जो है ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड नहीं है भाई, तो बुक से रिलेटेड नहीं है और एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको जानने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये है टीचर की मदद से आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे फिर देखा जाता कि आपका पहला नंबर में जो है बताया जा रहा है कि मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी। मदर्स अनाउंसमेंट का मतलब होता उद्घोषणा, अनाउंसमेंट का मतलब होता माँ जो है पहले ही जो है बोली। ठीक है। सुकमी का मतलब होता है माँ जो, जब लेखक सोए हुए थे तो माँ जो है आकर के हिलाने लगी, जगाने लगी। उसके बाद जैसे वो उठ करके बैठे तो बोला गया कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहा है। कौन बोली? तो उनकी माँ बोली। अब रहा दूसरा पैराग्राफ में, देखिए भाई, ओह माई गॉड। ओह माई गॉड का यूज कब किया जाता है? कोई भी चीज़ आश्चर्य वाली बात हो तो वो क्या बोले? कुडंट वी सैंड हिम ए वायर, यानी उनको हम कोई जो है संदेश नहीं भेज पाए। क्यों नहीं भेज पाए भाई? क्योंकि वी आर लिविंग, क्योंकि हम लोग जो है छोड़ रहे हैं, और हम लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लोग यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है। तो उनकी माँ बोली नो डियर, चलो ये सब बात छोड़ो, कोई बात नहीं है। ही मस्ट ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। ठीक है। वो ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद बी साइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। बी साइड का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, के अलावा। सी एडेड एश्योरिंगली, यानी आश्वस्त थे। एश्योरिंगली का मतलब होता है आश्वस्त होना। तो बोले चलो ठीक है, आश्वस्त हो जाओ भाई, क्योंकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन से वो ज़्यादा रहेंगे नहीं। वो उनकी माँ बोली ही सेज, यानी वो कहे थे
ही कैन नॉट स्टे हियर, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन तक रुकेंगे, 2 या 3 दिन से। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो कितने दिन तक रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आपका 2 से 3 दिन। अब क्या हुआ, व्हाट इज ही कमिंग। अब क्वेश्चन जो है लेखक पूछे कि वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, तो इतना गर्मी पड़ रहा है दिल्ली में, तो वो क्यों आ रहे हैं। तो उनकी माँ बोली ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो शायद कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहा है। तो लेखक का कहना क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, तो लेखक बोल रहे क्या, डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, यानी वो जो है सप्ताह भर रहेंगे तभी उनका काम बनेगा, क्योंकि मिनिस्टर डोंट सी पीपल, यानी मंत्री लोग जो है लोगों से नहीं मिलते हैं फॉर वीक्स, इस सप्ताह तो खैर मिलेगा ही नहीं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा। अब चलिए हम अगला पैराग्राफ की ओर देखते हैं। अगला पैराग्राफ में जो है कहा जा रहा है कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, यानी लेखक अपनी माँ से कह रहा है कि अगर नानू काका वो मंत्री से मिलते हैं तो आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, पक्का हूँ, ठीक है, ही विल मैनेज टू सी हिम, यानी ये बात जो है उनकी माँ कही थी कि तुम टेंशन नहीं लो, मंत्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, छुट्टी है या नहीं है, वो कोई ना कोई जो है उपाय ज़रूर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, उपाय कर लेंगे, वो से मिल लेंगे। ये कौन बात कही थी, तो उनकी माँ कही थी। अब रहा एनी टाइम ऑफ एनी डे, और रात, वो कभी भी दिन हो रात हो, कभी भी जो है कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके वो मिल लेंगे। तो ये 7 पैराग्राफ हो गया आपका। अब 8 नंबर पैराग्राफ में जो है क्या कहा जा रहा है, मदर ही ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी चूँकि वो माँ है, माँ जो है अपने फैमिली की लॉयल है, हमेशा वो फैमिली की तरफदारी करते आई है, तो वो जो है तरफदारी तो माँ की करेगी, ठीक है। आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका क्या है, उनके भाई हैं। अब देखिए, आई ऑन द अदर हैंड मैनी हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मंत्रियों के प्रति जो है हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स है कि मंत्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन, यानी मैं सिर्फ जो हूँ उस मंत्रियों के अधीन काम करता हूँ, मंत्रियों के मतलब 2 स्टेप नीचे काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऑन सच ट्रेन, यानी मुझे सिर्फ ट्रेन किया गया है, ठीक है, रिगार्ड मिनिस्टर, यानी मंत्रियों को जो है इज्जत देना, ठीक है, बीइंग 2 स्टेप हायर देन द गॉड, ये मंत्री लोग जो है मतलब गॉड से भी जो है 2 कदम आगे हैं, भगवान से भी, भगवान आपको मिल जाएंगे, लेकिन मंत्री जो है आपका भेंट नहीं होगा। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट ऑन 1 स्टेप हायर, यानी उससे जो है सेक्रेटरी होता है 1 स्टेप जो है ऊंचा होता है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब हम 9 वाला पैराग्राफ में देखते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब क्या हुआ कि लेखक जो है तैयार वैयार होकर के अपने पुराने वाले कार से निकल गए, स्टेशन निकल गए, और स्टेशन निकलने के बाद जो है वे नानू काका का इंतज़ार करने लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी लेखक जो है प्लेटफॉर्म पर वेटिंग करने लगे, किसका, तो नानू काका का। व्हेन द ट्रेन कम्स इन, किसका इंतज़ार, तो ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगे। तो ट्रेन जो है आई, तो आई क्या, नानू काका स्टूड इन द डोर ऑफ द 2nd क्लास कैरेज, यानी 2nd क्लास का जो कैरेज डब्बा होता है, उस डब्बा में नानू काका जो है बोगी जो होता है उसके बाहर वाले जो डंटा होता है उसको मतलब पकड़ करके जो है दिख रहे थे। अब दिख रहे थे, अब देखिए यहाँ पर इनका क्या था, स्ट्राइकिंग फिगर। स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब होता है उनका जो फिगर था बहुत ही आकर्षक फिगर था। उनका फिगर कैसा था भाई, बहुत ही आकर्षक फिगर था। अब वाइट हेयर, उनकी जो बालें थी सफ़ेद थी, बिल्कुल वाइट, विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टेज, और उनका मोछ जो था गजब का मोछ था और बहुत ही आकर्षक मोछ था।
और ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन, और वे मतलब पहने हुए थे पुराने फैशन वाले पहने हुए थे, घुटने तक ब्लैक कॉट पहने हुए थे, और उनका जो है रेड कलर का क्या था, पगड़ी बांधे हुए थे। उसके बाद क्या है, दक्षिणी ब्राह्मण, यानी वो ऐसे लग रहे थे कि दक्षिण के वो ब्राह्मण हो। एंड ड्रैप से वाइट अंगोछा, अंगोछा का मतलब वो चादर, मतलब अपने कंधे पर लपेटे हुए थे, शोल्डर पर लपेटे हुए थे। ठीक है, अब रहा अगला नंबर में क्या कहा जा रहा है, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं जो है वहाँ पर नानू काका उतरे और मैं वहाँ जो है नानू काका के समीप पहुँचा, खड़ा हुआ, तो ही हैंडेड मी ए बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी दे दी, और टेक दिस आउट क्विक, और वो हमको बोले, यानी लेखक को बोले कि इस टोकरी को जो है तुम लेकर के चले जाओ। ही विस्पर्ड का मतलब होता है वो कान में हमारे फुसफुसाए। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो हमारे कान में जो है फुसफुसाए और बोले कि तुम इस टोकरी को लो और स्टेशन के बाहर मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, तो उसके बाद जो है 11 पैराग्राफ में देखिए आपका कहा जा रहा है, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, लेखक नानू काका से कुछ भी नहीं पूछे। आई टक्ड का मतलब होता उठाया, द बास्केट, और अंडर माई आर्म, और अपने बाह में जो है उसको जो है दबा लिए, ओनली टू बम्प इनटू ए इनॉर्मस मारवाड़ी वोमेन। अब क्या हुआ, वहाँ से वो निकलने लगे, रास्ते में जो है उनको एक मारवाड़ी औरत जो है मोटी मिली, और ही हैड हर हैड कवर, यानी उनका जो है पूरा चेहरा जो है बुर्का से कवर था। बट माई अपोलोगाइज वेयर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमैनेटिंग, यानी फोर द। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो तकड़ा गए तो वो क्या किया, उनसे माफ़ी मांगने लगे, और जिसके कारण से जो है उनका जो है क्या था, बास्केट हिल गया। तो बास्केट हिलने से जो है उसमें कुछ आवाज़ आने लगा, प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटन, यानी किटन का आवाज़ आया, स्प्रट, मियो और मियो का आवाज़ आने लगा। उसके बाद आपका देखिए बोल रहा आई डग्ड एंड रन, और उसके बाद मैंने क्या किया, आगे बढ़ा। आई मिंगल विद द क्राउड, और वो मिंगल का मतलब होता मिल गए, भीड़ में मिल गए, और स्क्वीज थ्रू द गेट, और गेट से बाहर वो निकले। द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और वहीं से जो है सिख मैरिज पार्टी जो है निकल रही थी। उसके बाद जो है आपका 13 नंबर पैराग्राफ में देखिए कि नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी वो बाहर लेखक इंतज़ार कर रहे थे नानू काका के आने का, तो बहुत लंबा समय हो गया उनके आने में। अब क्या हुआ कि द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, यानी जो स्टेशन का प्रांगण था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा, जो टोंगा था यानी जिसको हम लोग टमटम बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, वो भी जो है चला गया था, अब कोई नहीं बचा था। तो अब क्या हुआ, वेन ही इमर्ज, अब वो दिखलाई दिए, स्पॉटेड बाय फाउंडिंग टिकट इंस्पेक्टर के साथ। वो जो है दिखलाई दिए किसके साथ, तो वो दिखलाई दिए इंस्पेक्टर था। स्पॉटेड का मतलब होता है तैनात, यानी जो वहाँ पर टिकट इंस्पेक्टर को तैनात किया गया, तो उन्हीं के साथ जो है उनको आते हुए दिखलाई पड़े। अब देखिए वहाँ पर जो है अब बात क्या हुआ भाई, तो नो रूम इन द थर्ड क्लास। वो बात किए थे कि देखिए सर, नानू काका जो है टिकट कलेक्टर से, यानी टिकट जो मांगने वाले हैं उनसे बात कर रहे थे, देखिए थर्ड क्लास का मेरे पास टिकट है, लेकिन क्या था ये कि जगह जो है बिल्कुल नहीं था थर्ड क्लास में। इसी के कारण से क्या हुआ था कि हमें जो है सेकेंड क्लास में स्लीपर वाले बॉगी में जो है आना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल हमको भी पता है कि भाई स्लीपर बॉगी जो है रिजर्वेशन होता है, लेकिन और हम भी जो है बिल्कुल खड़े खड़े आए हैं। तो नानू काका एक्सप्लेन एंड कम, अब तो बात करते हुए आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हैड ट्रैवल सेकेंड ऑन ए थर्ड टिकट, और जो है मेरे पास टिकट क्या है, थर्ड क्लास का है, सेकेंड क्लास में जो है ट्रैवल करते हुए आए हैं।
और बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है टीसी को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, ठीक है। और टीसी भी जो है इनसे बहुत खुश हुआ, चूँकि इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। ये बहुत बढ़िया तरीके से जो है मतलब बतला रहे थे, समझा रहे थे। और ये चूँकि बुज़ुर्ग लग रहे थे और बहुत ही जाने माने, और प्लस में क्या है कि इनको जो है मतलब ये बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड लग रहे थे। इस कारण से जो है टीसी इनको जो है ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। और उसके बाद जो है वो आते हुए उनके साथ दिखलाई पड़ा। यू सा हाउ इवन कम राइट आउट विथ मी। उसके बाद वो जो है आए। सो देयर शुड बी नो ट्रबल। उसके बाद वो टीसी बोला कि सर जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगला बार से जो आप टिकट जो है जिस टिकट को कटाइएगा उसी में जो है सफ़र कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो है चले आए। द किटन ऑफ कर्स ट्रैवल फ्री। अब क्या हुआ कि जो बिल्ली का बच्चा था वो बिल्कुल जो है फ्री ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पर कहा जा रहा है वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत। यानी जब वो आए ये भी बिल्कुल शांत थे। आई सेड परहैप्स इट इज़ डैड, मतलब वो बिल्ली बिल्कुल शांत था। तो इनको लगा कि वो शायद मर गया कि नहीं मर गया, तो वो जो है कार में रख दिए थे बास्केट को। वो ऐसा ही जो है आशा कर रहे थे, सोच रहे थे। अब देखिए 16 नंबर में बोल रहा है वी गोट इनटू द कार। मैं जो है कार का दरवाज़ा खोला और उसमें कार के अंदर गया। ये लेखक का कहना है। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज द इनटू सेकेंड गियर, जैसे ही जो है दूसरा गियर में लगाया, नानू काका नानू काका हमसे बोले वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी मंत्री से हमको कब मिलवाएगा। कांट स्टे हियर, हमको यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, 2 से 3 दिन से ज़्यादा हमको नहीं रहना है। तो इट वाज द टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही टाइम था जो है उनसे बातें करने का मौका मिला। चूँकि वो नानू काका भी जो है इससे बातें कर रहे थे, इससे बोले तो लुक अंकल। अब क्या हुआ कि लेखक जो है बोले कि अंकल जी, मामा जी, आप देखिए, हम जो वहाँ पर जो काम करते हैं, मिनिस्टर के अधीन काम करते हैं, वो एक तरह से क्या है अंडर सेक्रेटरी, उनके बहुत ही अधीन में काम करते हैं, ठीक है। उनके जो कुछ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके चेले जो चमचे होते हैं, उनके नीचे हम काम करते हैं। जो मेन मिनिस्टर है उनके नीचे हम नहीं काम करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको उन मंत्री से इंटरव्यू करवा सकते हैं, इंटरव्यू का टाइम दिलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ये लेखक जो है अपने मामा जी से बताए। उसके बाद जो है नानू काका फिर बोले ओह क्या बात है, मतलब ओह मतलब होता है ना, मतलब कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है या फिर जो है मन में किसी भी तरह का जो है मतलब लग रहा है कि नहीं होने वाला, तो वहाँ पर ओह का यूज किया जाता है। नानू काका बोले आई हैड रेडर होप, मुझे ऐसा आशा नहीं था। आई सी वेल नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं है, हम मंत्री से जो है मिल लेंगे, ठीक है। ही टूक ए पिंच। अब क्या हुआ कि वो पीछे वाले सीट में नानू काका बैठे हुए थे। अब क्या कि वो अपना चुनौती निकाले और ए पिंच ऑप्शन ब्रस्ट हिज फिंगर, और अपने फिंगर से रगड़ने लगे डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। अब मुँह में रखने के बाद, खाने के बाद जो है अब अंगोछा से हाथ पोंछ लिए। और ही सैट बैक, पीछे वाले सीट पर बैठे, और क्या किया अपने आँखों को वो बंद कर लिए, क्योंकि गाड़ी जो है 2 नंबर का गियर लगी और गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जो है पकरिंग हिज आईब्रो, उनकी आँखें जो है मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब आँखें जो है मिलमिला रहा था। तो ऐसा लग रहा था, मतलब आँखें हल्का बंद करके जो है वो लगभग ध्यान मुद्रा में थे, ऐसा जो है इस बुक में कहा गया। देखिए थ्रो इनटू द डीप थाउ। उसके बाद ही ऑल्सो क्लक, वो क्या किए मतलब अपने जीव को जो है इधर से उधर चलाए सेवरल टाइम्स, बहुत बार वो चलाए। टाइपिकली डेक्कनी वे में, जैसे लोग जो है डेक्कनी वे में चलाते हैं, रजिस्टरिंग पीटी, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका 19 नंबर का हो गया। अब हम 20 नंबर का बात करते हैं। तो 19 नंबर का बात करते हैं। अब देखिए दिया हुआ मदर वाच। अब क्या हुआ कि गाड़ी जो है इनकी पहुंची, पहुंचने के बाद जो है गाड़ी लगी, और लगने के बाद जो है बाहर में उनकी माँ जो है तैयार हो करके, नहा सुना करके जो है अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। हर फेस रेडर इन अ स्माइल, उनकी जो फेस थी
यानी उनकी जो चेहरा थी बिल्कुल जो है नानू काका को देख करके जो है क्या हुआ कि वो मुस्कुराई। ठीक है, वेदर यानी सुसज्जित थी। ही वेंट इनटू द स्क्विल ऑफ द डिलाइट, यानी वो जो है मतलब जैसे ही खुशी से वो चीख पड़ी। स्क्विल का मतलब होता है चीख पड़ना, खुशी से वो चीख पड़ी। ओवर द, यहाँ पर दिया हुआ आपका देखिए भाई, ओवर द किटन मेड ए लॉट ऑफ फुस नानू काका, और किटन को जो है बच्चे को खोल दिया गया नानू काका। एंड ऑल्सो फाउंड ही हैड इंस्टॉल्ड हिम ए माई बेडरूम। उसके बाद अंदर ले जाया गया, अंदर ले जाने के बाद जो है नानू काका को लेखक के कमरे में इंस्टॉल कर दिया गया, उन्हीं के कमरे में जो है उनको रखा गया। सो आई हैड, अब लेखक को भाई कहाँ रखा गया, तो लेखक को जो है देखिए आई हैड टू पुट ए चारपाई, उनकी चारपाई उनका बिछावर लगा दिया, बरामदा में लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एट मदर्स इंसिस्टेंस, यानी माता की आग्रह। अब माता की क्या आग्रह हुई, माँ बोली अपने बेटे से आई हैड टेकन 2 days, ठीक है, लीव, एक काम करो तुम जो है अपने ऑफिस से जो है 2 दिन का छुट्टी ले लो, एंड इन द आफ्टरनून, और आज ही दोपहर से छुट्टी ले लो। आई ड्रॉप नानू काका टू, उसके बाद जो है खाना पीना खाया गया वहाँ पर। खाना पीना खा करके जैसे ही दोपहर हुआ, खाना पीना खाने के बाद आई ड्रॉप नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, उनको जो है नानू काका को कहाँ लेकर के गए, लेकर के नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गए। ये भी क्वेश्चन भाई एग्जाम पे आता है कि उनको कौन सा ब्लॉक लेकर के गए, तो नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गए। अब रहा ही वेंट इन द सी, ही वेंट टू सी सम मिनिस्टर, यानी वो मंत्री से मिलने के लिए वहाँ गए। एंड आई वेटेड द पार्क, ये गाड़ी जो है पार्क में लगा दी है, और ये नानू काका जो है मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए गए। इट वॉज 2 hour, यहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि कितना घंटा हो गया भाई, 2 घंटा तो हुआ। और लास्ट में क्या हुआ कि नानू काका जो है उधर से मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए जो है कलरफुल, यानी रंग बिरंगा जो है वो मराठी लैंग्वेज में है जो है गाली देते हुए निकले। अब रहा आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपन, यानी इतना गुस्सा में थे, लेखक का कहना है कि हम उनसे जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए। ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, यानी कोई भी वर्ड नहीं बोल पाए। ही कूल डाउन, जब तक वो शांत हुए, लिटिल वाइल, उसके बाद कुछ देर के बाद मैं बोला। उसके बाद क्या हुआ, 2 hours आई स्पेंड, यानी उनके साथ मैंने 2 घंटे बिताए। उसके बाद बताया जा रहा है बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 चापरासी टू अनदर, नानू काका बोलने लगे 2 घंटा से जो है हम क्या कर रहे थे, एक चापरासी से दूसरे चापरासी पास जा रहे थे। ठीक है, एक चापरासी से दूसरे चापरासी के पास जा रहे थे। सब कोई जो है, ये ट्रैम्पिंग का मतलब होता है हमको पद यात्रा करवा रहा था, एक जगह से दूसरे छोड़ा कॉरिड, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। ठीक है, एट लास्ट में जो है क्या सक्सेस इन गेटिंग डिप्यूटी, हमको जो है डिप्यूटी सेक्रेटरी का जो है अपॉइंटमेंट मिला। 3 days फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 दिन के बाद। कितना शर्मनाक, शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक, कितना शर्म की बात है, शेमफुल कितना शर्म की बात है। ठीक है, एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेन थी, वो फिर से जो है मराठी लैंग्वेज में जो है गाली देने लगे कि बताओ, ये नेता लोग जो होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी जो जनता होते हैं, जनता इनकी मालिक होती है, जनता की सेवा के लिए ये जो है नेता लोग बने हुए हैं। और ऐसा लगता है जैसे महाराजा ये हों, राजा हों, ये मिलना किसी से नहीं चाहते हैं, और इनका चेला चपाटी तो लगता है भाई उससे भी जो है बहुत बड़ा ये राजा रहे। ठीक है, तो इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल टुवर्ड्स टर्न द मदर, मतलब ऐसे होता है कि जब भी ये इनको गाली वाली देने का होता है तो ये अपने ही भाषा में जो है मतलब जैसे देखते हैं ना भाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 21 नंबर का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है हम क्लास में जो है आप लोग को बनवाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आगे वाला बात करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार, मतलब जब वो नॉर्थ ब्लॉक से निकले, और नॉर्थ ब्लॉक से निकलने के बाद यानी एक पीली चमचमाती जो है गाड़ी स्पोर्ट कार, वो फ्लास्ट पास, मतलब वहाँ से गुजरी, और गुजरने के बाद ब्लरिंग इन
हॉर्न इन द अनइंटरप्टेड, यानी लगातार जो है वो हॉर्न बजा जा रहा था क्योंकि गाड़ी जो है उनकी जाम में रुक गई थी। द यंग मैन द विल वैप्ड हिज हैंड एट मी, मतलब वो जो है मतलब पूरा हॉर्न बजा रहा था। तो हॉर्न बजा रहा था, तो इसी सिचुएशन में 23 नंबर पैराग्राफ में देखिए ना, वाट ए रूड मैन, नानू काका बोले ये कैसा आदमी है, जब देख रहा है कि गाड़ी जाम में लगा हुआ है, आगे पीछे जो है गाड़ी लगे हुए, तो ये कैसा जो है बेवकूफ़ी की बात है। तो नानू काका फिर पूछ दिए लेखक से, भाई ये है कौन ये व्यक्ति जो इतना कोई ऐसा करता है, जो बिल्कुल जो है कहीं किसी का बॉस रहे। तो लेखक बोले, चैप कॉल्ड रतिराम, ये जो है रतिराम का जो है क्या है, रतिराम के यहाँ काम करता है, ठीक है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहीं पर जो है ये भी लड़का काम करता है। तो नानू काका बोले अच्छा ऐसी ओ ऐसा बात है। तो फिर 26 नंबर में देखिए, देयर वाज सम स्टॉक अबाउट हिज गोइंग टू ट्रेड, उसके बाद जो है वो बात करने लगे ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली के बारे में बात करते। तो बोले कि क्या तुमको पता है हजरत बरकत अली के बारे में, यू नो द एम्बेसडर है। तो दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड बोला कि नहीं हमको तो नहीं पता है। अब मैं भी उनसे जो है आई सेड जस्ट टू मेक ए कॉन्वर्सेशन, मैं भी उनसे बातें करने लगा। उसके बाद देखिए आपका कह रहा है, why don't you get send out on one of these foreign assignment, यानी तुम कोई भी ये क्या बोलते हो कोई फॉरेन असाइनमेंट लिख करके क्यों नहीं दे देते। नानू काका पूछे कि जो है तुम्हारा मतलब प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है, टू गेट सेंड फॉरेन असाइनमेंट इन द सेम कैटेगरी एज ए गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर। और असाइनमेंट भेजने के बाद क्या होता है कि इंटरव्यू देना पड़ता है। आई सेड सम वाट अनकाइंडली, यानी मतलब इस तरह का जो है हम किए लेकिन जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट टेक्स पुल रतिराम इज द, अब बोले कि ये जो है रतिराम जो है, ये रतिराम कौन है भाई, तो रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा है। उसके बाद कह रहा यू नो, आपको पता है कि वो जो है पार्टी के दिल्ली के पार्टी के सबसे बड़े बॉस हैं। उसके बाद देखिए आपका कहा जा रहा है कि नानू काका सेट अप इनटू जर्क, यानी जैसे ही जो है गाड़ी चल रही थी तो चलते हुए जो है वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो जर्क हुआ, गाड़ी उछला। और गाड़ी उछलने के बाद व्हाट वाज दैट, क्या डिड यू से, तुम क्या कहे थे, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। बोले हाँ बिल्कुल वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वेल अच्छा, इसी के कारण से जो वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रतिभा दिखा रहा था। ही लीन्ड बैक, वो फिर झुके पीछे की ओर, सीट एंड स्टेयर्ड मी, मतलब वो जो है बातें करने लगे। नाउ द लेट मी सी यू हैव गोट ए क्लोज कॉलर जोधपुर, यानी अब जो है नानू काका जो है लेखक से कहने लगे कि जोधपुर वाला जो क्लोज कॉलर का जो है कपड़ा होता है, कोट होता है, वो क्या तुम्हारे पास है। गुड, अच्छा वो है तुम्हारे पास। एंड यू कैन बी टर्बन, क्या तुम्हारे पास टर्बन भी है, अंगोछा भी है। नो, वो बोले कि नहीं अंगोछा नहीं है, मेरे पास कोट तो है। वेल आई हैव टू पुट इट, यानी बोले अच्छा ठीक है तुमको जो है ये क्या करना, पहनना होगा, लेना होगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, फिर बोले कि इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो है पहनना तो पड़ेगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस आर नो गुड, यानी आजकल जो है ये टाई और कॉलर वाला जो है बिज़नेस जो है उतना अच्छा नहीं, लोग जो है मतलब उतना मार्केटिंग नहीं है इसका, लोग उतना खरीद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, नानू काका बोले चलो घर चलो, आफ्टर यू हैव चेंज, फिर तुमको भी जो है अपना बदलना है। विल यू गेट सी हिम, उसके बाद हमको चलना है मिनिस्टर के पास। तो फिर लेखक बोले सी होम, किन के पास चलना है। तो नानू काका बोले वाई क्यों, लाला सोहनलाल रतिराम के पास चलना, अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है फिर ये बात किए, डू यू नो हिम एट ऑल, या तुमको पता है लाला सोहनलाल रतिराम के बारे में। तो नानू काका बोले ऑफ कोर्स, अच्छा।
तो क्या हुआ कि वो घर गए, आई चेंज इनटू द, उसके बाद वो क्या किए, चेंज कर लिए जोधपुर कोर्ट वाले अंकल, और टाइड ह्यूक ऑर्बन, उसके बाद अंकल जो है चेंज कर लिए। उसके बाद जो है ऑरेंज कलर का वो जो है टर्बन यानी जो है पगड़ी बांध लिए, ठीक है। उसके बाद वो अंगूछा, इसके बाद फिर क्या हुआ, एक्ट एज थ्रो यू विल माई, उसके बाद दिया हुआ है यानी आपको एक्टिंग करना है। किसके बारे में एक्टिंग करना है कि एडीसी के पास अगर हमको जाना है तो उसके लिए जो है एक्टिंग करना होगा। ही कौशन ही स्टार्टेड ए सोहन लाल हाउस, और वो जो है चले, और चलने के बाद जो है वो कहाँ पहुँचे, सोहन लाल के घर पहुँचे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सेक्रेटरी इन स्पोर्टलेस with the clothes receivers the shot us into a cool white, मतलब वो वहाँ पर सोहन लाल रतिराम के पास गए, चूँकि इनका जो पहनावा उहनावा था, ठीक है, और रिसीवर्स में यानी इनको वहाँ पर जो है ज़्यादा इज्जत नहीं दिया, ज़्यादा जो है इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो वाइट रूम बिफोर आस्क बिजनेसेस, मतलब वो बहुत अपने काम के बारे में बतलाने लगे कि हम इसलिए आए हैं, हम इस चीज़ के कारण, इस चीज़ के कारण हम जो है नेताजी से मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद देखिए जस्ट ड्रॉप, उसके बाद जो है अभी वो लोग बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं है आपका नानू काका सेठ कौजली, ठीक है, चलो भाई छोड़ दो। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द ज़मींदार कन्वर्सेशन, ये वहाँ पर जब नेता लोग से बोले कि देखिए भाई हम यहाँ पर आए हैं ज़मींदार से रिलेटेड कुछ बातें करना है, उसी के बारे में हम आए हैं, दिल्ली से हम आए। रेदर अनऑफिशियली गैदरिंग, यू नो, आपको पता है यानी अभी जो है ज़मींदार आर नॉट एग्जैक्टली, यानी अभी ज़मींदार लोग जो है उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो वीपी हैज़ ऑल्सो, यानी ये कहा गया वीपी जो है इनको, मतलब ये कह रहे थे कि बीवी जो हमको एक मैसेज संदेश दिए हैं आपको पहुंचाने के लिए। ही वांट्स टू सी, और वो आपसे जो है मिलना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द, वो अभी कहाँ गए हैं, वाशिंगटन गए हैं, और कल ही उनके साथ गए हैं। आई माइट एज वेल आज लाला जी, ठीक है, सी लाला जी, बोले कि लाला जी से आपको मिल लेना है, और इस तरह से वो सारा कुछ जो है अरेंजमेंट कर देंगे। ज़मींदार हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर रिपोर्ट, हाँ वही ज़मींदार जो मतलब कृषि से रिलेटेड है, जो फोर्ट वगैरह करता है। उसके बाद देखिए नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, यानी कहने का मतलब है, मतलब यहाँ पर जो है नानू काका क्या हुए, कमज़ोर पड़ गए। आई कुड सी ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, यानी वहाँ पर जो है वो अपना इम्प्रेशन नहीं जमा पाए। हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइटली बात के एंड प्लेइंग इट सेफ, मतलब वहाँ से जो है वो मतलब ज़्यादा उनको जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया, ज़्यादा उनको इज्जत नहीं दिया। उसके बाद देखिए हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, अब लाला जी फ्री होंगे तो भाई उनका सेक्रेटरी बोला कि लाला जी जब फ्री होंगे तो भाई मिल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अब तक कह रहा है, तो सेल्डम सी विजिटर विदाउट ए प्रीवियस, यानी वहाँ का नेता लोग जो है, चमचा लोग जो उनका कहा कि बिना अपॉइंटमेंट का आप उनसे नहीं मिल सकते। उसके बाद फिर देखिए आपका ये बताया जा रहा है लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे, बिकॉज मतलब इनको लगा, नानू काका को लगा कि लाला जी जो है बिल्कुल फ्री होंगे। फ्रॉम द, क्यों फ्री होंगे, क्योंकि वहाँ पर जिस नेता के पास गए वहाँ पर जो है देखिए एडजॉइनिंग रूम, यानी उस रूम जहाँ पर ये खड़े थे उस रूम से सटा हुआ रूम, टू जस्ट हियर अनहरीड गरगल, यानी गरगल का आवाज़ आ रहा था, हुक्का का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही कुड हियर द हाउटी सेक्रेटरी, यानी उससे जो है ज़ोर ज़ोर से बातचीत करने लगे, ज़्यादा साउंड में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला बात करने लगे। उसके बाद कौन बातें कर ले लगे भाई, तो बात कर ले लगे नानू काका, क्योंकि इनको वो जो है बिल्कुल समझ में आ गया कि लगता है नेताजी यहीं है। उसके बाद
देखिए फिर आपका जो है कह रहा व्हाट डे इज इट, यानी आज कैसा खराब दिन है। नानू काका जो है मुझसे बोले यानी लेखक से बोले। आई थो ही वॉज स्पीकिंग इन अनयूजुअली लॉट, यानी पूरा जोर जोर से बोलने लगे कि ट्यूजडे, देखिए ट्यूजडे के दिन आई टोल्ड हिम, ओह मतलब क्या हम कहें, आज ट्यूसडे है और आई थिंक ऑन संडे, और हम जो है संडे को कहाँ रहते, हम तो बीरठ में रहते। क्या भाई अमेजिंग की बात है। स्वेलोड हार्ड, आई स्वेलोड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्री, मतलब वो बात, और सर में सर हिला रहे थे। उसके बाद जो है आई हैड लिसन टू हजरत, अगर हम हजरत बरकत अली का बात सुनते तो है आज उनके साथ हम कहाँ रहते, तो भाई बीरत में रहते। ड्रैगनी, चूँकि वो जो है हमको बोले थे चलने के लिए, लेकिन मैं ही मना कर गया, उनके साथ नहीं गया। द टी गार्लिंग ऑफ हुक्का, अब क्या हुआ कि ये सब बातें जब बोले तो हुक्का का आवाज़ जो है, जो सटा कमरा था वहाँ से बंद हो गया। अब क्या हुआ, व्हाट डिड यू से, उसके बाद जो है क्या हुआ कि नेता आए। नेता आने के बाद व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क ऑल्दो आई हैडंट, मतलब वो पूरा जोर से कि क्या तुम बोलते हो कि भाई हम ऐसा वैसा आदमी हैं, ये सब इस तरह से जो है बोलने लगे। तो ओपन माई माउथ वाई डिडंट आई स्टेम, यहाँ का क्यों रखेंगे, वो जब हमको भेजे उनके काम से, मैं यहाँ पर जब मंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं, भाई क्यों हम आज, ठीक है भाई, आई नो हाउ इट विच एच बी, यानी एच बी हज़रत बरकत अली के बारे में पता नहीं होगा। ही वॉज इन जेनेवा, आज जो है वो जेनेवा में है। गॉट मी इन्वॉल्व, वो जो है हमसे बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं। डिसाइड्स फ्रॉम, जब बम्बई में थे, एस के हैड बीन सेंडिंग, एस के जो है हमको जो है एक मैसेज भेजा था, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट वॉज मोमेंट, एक ऐसा क्षण था। उसके बाद जो है लाला सोहन लाल रतीराम आया आउट ऑफ द इनर रूम, यानी वो जो इनर अंदर वाला कमरा से जो है आया, सेक्रेटरी विद द सेक्रेटरी एंड हिज, एंड फ्रॉम एवरीथिंग वाज समथिंग इन द, और वो जो है उनको लगा कि यहाँ पर जो है कुछ गलत हो रहा है, उसके कारण जो है वो वहाँ से आए। और आने के बाद जो है वो बिल्कुल बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक जो है वो बातें किए। एज सुन एज द इंट्रोड्यूसर, वो इंट्रोड्यूस भी, परिचय भी दिए। उसके बाद जो है अपने सेक्रेटरी को क्या बोले कि जाओ लाओ भाई चाय नाश्ता लाओ, चाय नाश्ता पान वगैरह लेकर के आओ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है द स्पेयर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार एंड बोट्स विद द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, यानी अब जो है नेता जो था आपका, कौन सा नेता था भाई, तो इसका नाम था आपका, फिर से आप देख लीजिए, नाम था लाला जी सोहन लाल रतीराम, सोहन लाल रतीराम उनका नाम था। अब वो जो है आपस में ये लोग एक साथ बैठ कर के बातें करने लगे और बात जो है बहुत बढ़िया तरीके से होने लगा। और वो नेताजी बोले आई हियर यू, मैं सुना आपसे, आप जो है हज़रत बरकत अली के बारे में बात कर रहे थे, वो कैसा है। ये बोला बहुत अच्छा, वेल सोहन लाल से, वो सोहन लाल बोला ठीक है। उसके बाद बोला अच्छा बहुत बढ़िया है। अब देखिए ओह एच बी डिड यू नो, अब ये बोले कि क्या तुम उसको जानते हो एच बी के बारे में। तो ये बोले बिल्कुल अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। वी वेयर एट स्कूल, एक साथ हम लोग स्कूल में थे। ऑलवेज रिगार्ड, वो हमारी जो है बहुत इज्जत करता था। एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, ये मेरे बड़े भाई के जैसा है। रेदर टचिंग ईयरली इवन टुडे ही, उसके बाद क्या है, मतलब उनसे हमेशा जो है मैं टच में रहता हूँ और उनसे जो है बातचीत होते रहता है हमसे। ही सेल्डम, अगर उनको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो या फिर उस डिसीजन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जो है उस चीज़ के बारे में पहले हमसे बातें करते हैं। व्हेन द पीएम ऑफर्ड ही, और क्या है कि पीएम जो है उसको ऑफर्ड किया, एम्बेसी भी ऑफर्ड किया था, लेकिन क्या है हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एच बी माइंड फॉर मी। अब नेताजी बोलने लगे क्या तुमको पता है कि एच बी जो है हमको माइंड करता हूँ या हमारे ऊपर जो है ध्यान देता हूँ। और अच्छा यू, हाँ उसके बाद बोले फिर देखिए आपका जो है ये बताया जा रहा है कि
डैट्स राइट मी, मतलब वो जो एचबी हैं हजरत बरकत अली, उनसे मेरा बहुत अच्छा टच है। अब वो जो है नेताजी हंसने लगे, सोहन लाल भी वो जो है पूरा हंसने लगे। और उसके बाद जो है पैन स्टैंड थी और दांत में मतलब जो है पान में जो है फंसा हुआ था, दांत भी जो है उनका पूरी तरह से लाल हो गया था। लाल था, हो क्या गया था, इन द केस लकी डे। अब नेता बोले आपका भाई बहुत अच्छा दिन। कैसे? वेरी तुम बहुत लकी हो, क्योंकि वेरी लकी बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा जो बेटा है, अब ये आपस में बातें कर ले, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री, मेरा बेटा जो है बैलेंस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर, वो जो गया था ट्रेड कमिश्नर के पास, हजरत बरकत अली के पास गया था। यू नो तुमको पता होगा कि देयर वेर व्हील्स विद इन व्हील्स, मतलब क्या हुआ कि वो जो है दिन दोगुना रात चौगुना, यानी उसका जो है वो जो है हमेशा से जो है अपने जिस काम को कर रहा था, मतलब वो जो है उसका प्रोग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था। सम सिम्स हैव पॉइजन, लेकिन क्या हुआ कि मतलब वो उसका दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो रहा था, लेकिन क्या हो गया कि मेरा जो बेटा था उसके बारे में जो हजरत बरकत अली को जो है कुछ गलत संदेश दे दिया, कुछ गलत बातें उनको बारे में बता दिया। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि ये जो अवैध है यानी गलत तरीके से जो है प्रॉपर्टी का, एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट, यानी ये जो है बिल्कुल जो है प्रॉपर्टी कमाया गया है जो कानूनी में रह करके, कानून के दायरे में रह करके कमाया, किसी भी तरह का अलीगल काम नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए फिर बताया जा रहा है कि नानू काका वेव द वेयर फॉर द एक्सप्लेन, नानू काका जो है एक्सप्लेन करने लगे, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, मतलब वो बहुत सिंपल तरीके से बातें करने लगे। आई विल राइट, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके बेटे के बारे में अगर कोई गलत बोला है या उनको गलत जो है समझ में आ रहा है तो हम एचबी को जो है लिखेंगे, पत्र लिखेंगे या फिर उनसे जो है जा कर के मिलेंगे। डोंट थैंक मी, मतलब आपको जो है हमको धन्यवाद देने की ज़रूरत, आफ्टर ऑल जो है हम लोग जो है क्या है पब्लिक हैं और पब्लिक जो है सब कुछ देखती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेता लोग भी जो है देखिए हा ऑन गुड टर्म्स, वो आपस में हंसने लगे। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है नानू काका ओपन ही, उसी समय जो है क्या कि वो सिल्वर वाला जो उनका चुनौती था स्नफ बॉक्स वो खोले और जो है अपना रगड़ने के बाद जो है खाए और खाने के बाद जो है अपना हाथ अंगूठा में पहुँचे। ही काजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर, और वो जो है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में भी जो बातें की है। अब रहा कि द फिक्स ग्रीन ऑफ सोहन लाल फेस वायनिस, यानी सोहन लाल के चेहरे पर जो परेशानी था वो धीरे धीरे गायब होते हुए दिखलाई पड़ा। ही जो फ्रेंड ऑफ यू, अरे टेंशन क्या है, वो आपका मित्र है, नानू काका एडमिटेड, वो बोले। नॉट एग्जैक्टली, अरे चिंता की बात नहीं है। उसके बाद देखिए आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत जो है खुशी की बात है, सोहन लाल जो है फिर से बोला सो ग्लैड डैट मीन सच इन ग्रेटिट्यूड, आपका ये जो है इसके लिए बहुत बहुत जो है आपका शुभकामना हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। आई गैव हिम ए टिकट, मैंने उनको टिकट दिया था, हेल्प हिम इन, और उसके बाद जो है ये सोहन लाल रतिराम लाला जी जो है वो बताने लगे मैं उनको टिकट दिया गया और मैं उनको जो हर तरफ से हर हालत से उनको जो है मदद कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए इट टर्न आउट डैट द मिनिस्टर एंड लाला जी, सोहन लाल और मिनिस्टर ये इसके बारे में बातें करने लगे। ऑन द बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वे आर नॉट ए ड्रैगन, यानी वो कट्टर दुश्मन नहीं है वो, यानी वो बोलने लगे उनको भाई कि ये आपके जो है एक्चुअली जो आपके कट्टर दुश्मन नहीं, तो हमारे मित्र हैं तो आपके भी अच्छे मित्र होंगे। लेकिन वो क्या बोले कि लास्ट 1 साल से क्या हुआ ना कि मतलब जो है कन्फ्यूजन बढ़ गया। क्या कन्फ्यूजन बढ़ गया, तो देखिए प्रपोजल, यानी वो अपने बेटे का प्रपोजल जो है वो अपने बेटी से, यानी अपने बेटे का प्रपोजल यानी अपना बेटा का शादी जो है वो उनकी बेटी से करवाना चाहते थे। उसके बाद देखिए ही वांट्स ए प्रिंस, अब यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन उनको चाहिए राजकुमार चाहिए, सोहन लाल जो है
फुंफकार करके बोला। व्हाट ए प्रिंस, प्रिंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंटली बोला, आई कैन टेल यू, बोलते हैं कि मिनिस्टर हैज़ बॉर्ड ही बोट, यानी कोई भी मिनिस्टर जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी या अपना नाव यानी अपना घर खुद से जला रहा है। एक भी सरप्राइज है कि क्या है, गिफ्ट टिकट, अगर वैसे करेंगे तो आप उसको उनको जो अगला इलेक्शन में जो है टिकट मिलेगा। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, क्या मजाक की बात है, आई एम टोल्ड डैट सो फार दे हैवंट एक्सचेंज होरोस्कोप, यानी वो कुंडली जो है उसका होरोस्कोप जो है कुंडली जो है बनवाने के लिए दिए गए थे। एंड दैट द एस्ट्रोलॉजर बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर डिसाइड वेदर वुड बी ऑस्पियस। अब वो ये जो है अपने आप को चूँकि ये बता रहे थे तो बोले टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और जो है उसका कुंडली जो है हम ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है डिसग्रेसफुल, कितना शर्मनाक की बात है। नानू काका बोला हाँ बिल्कुल शर्मनाक की बात है। वाट प्रिंस डिड यू, प्रिंस का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ा होता है किसी के पास जो है कुछ संपत्ति है, घर है, जायदाद है और भी कुछ है वो राजकुमार कला, ऐसा नहीं है। सम टू पैनी, यानी 2 ऊटी कौड़ी का जो है एक निन्नौर है और वो निन्नौर के राजकुमार से शादी करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर उनको बताया गया।